गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिजिक्स फॉर यू में। दोस्तों, कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था और आज हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए टाइम लैप्स ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे दे रखा है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी सी विच आर 2 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए 100 कूलम पॉइंट चार्ज एज शोन इन फिगर। मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी तो लिखा हुआ है। बोल रहा है कि एक 100 कूलम का चार्ज है जिससे कुछ दूरी पे 3 पॉइंट है, पॉइंट ए है, बी है और सी है। ए का डिस्टेंस इससे दिया हुआ है 2 मीटर, बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर और सी का डिस्टेंस 6 मीटर है। हमको इन तीनों पॉइंट्स पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो हमारे पास दो मेथड है। एक, अगर हम सीधे फॉर्मूला से जाएं, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/R²। ठीक है, तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। अच्छा, Q क्या है? सोर्स चार्ज तो हमारा फिक्स है 100 कूलम का, तो Q के बदले हम क्या रखेंगे? सोर्स चार्ज यानी 100। अच्छा, R क्या है? यानी इस सोर्स चार्ज से ये A के डिस्टेंस, सोर्स चार्ज से क्या है? A का डिस्टेंस। तो A का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना है? 4 हो गया। ये 4 से 25 आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ए पॉइंट पे कितना आया? 225 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये तो हमारा हो गया ए पॉइंट। बी देखते हैं। जो हमारा बी पॉइंट है वो इस सोर्स चार्ज से कितना दूर है? 4 मीटर। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 6 मीटर। ऐसा मैं एक अल्टरनेट तरीका बताऊंगा। अल्टरनेट तरीका क्या? मतलब जो आप लोग पहले से भी जानते हैं, ये कल के लेक्चर में भी उसको डिस्कस किया गया था, और फिर फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला से क्या हुआ? फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। क्या हुआ? K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ठीक है। अच्छा, सोर्स चार्ज की वैल्यू कितना है? तो 100 कूलम बाई डिस्टेंस कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225/4 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। आंसर। ठीक है, अब मैं दोस्तों तीसरा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, सी पॉइंट। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला 9 × 10⁻⁹ × सोर्स चार्ज की वैल्यू अभी भी 100 है, तो 100 लिख दिए, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, तो 6 मीटर का स्क्वायर 36। 4 से 9 बार में, 4 से 25 बार में, 9 से 9 कर गया, क्या बचा? 25 × 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हुई तो फॉर्मूले से बात। तो फॉर्मूला हम लोग अपना अप्लाई कर देंगे, बट समझ में शायद नहीं आया कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ें हुई क्या है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे बेसिक जो ओरिजिनल तरीका होता है वो क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी मैंने बताया था कि अगर किसी भी सोर्स चार्ज के कारण कहीं पर भी हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे रखते हैं।
तो चलिए अब रख के देखते हैं। ये हमारा अगर मान लीजिए 100 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 100 कूलम का चार्ज है। हमको इससे कितने मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है हमारा क्या, ए। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमको यहाँ पे यूनिट चार्ज रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो चलिए हम 1 कूलम का चार्ज रख दिए, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज रख दिए। अब 1 कूलम के चार्ज पे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। और जो 1 कूलम के चार्ज पे जो हमारा फोर्स आएगा इस सोर्स चार्ज की वजह से, वही हमारा इस सोर्स चार्ज के चलते एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू के इंटू 100 इंटू 1 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 24 बार में, सॉरी 25 बार में। तो 25 के का वैल्यू रख देंगे हम 9 इंटू 25 इंटू 10 के टू पावर 9, कितना रहेगा 225 इंटू 10 के टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। सही है दोस्तों, आसान है, तरीका भी समझ में आ गया और बेसिक चीजें हुई क्या है वो भी समझ में आ गया। ये हो गया ए नंबर। फिर बी नंबर देखते हैं। बी नंबर बोल रहा है कि सोर्स चार्ज से हमारा 4 मीटर की दूरी पर, तो ये कोई पॉइंट हमारा बी है, ये हमारा ये 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर वही बेसिक क्या करना हमको, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। यहाँ पे भी हम 1 कूलम का चार्ज रख दिए, 1 कूलम का चार्ज। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे हमें इसके ये सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला बल निकालना है। तो बल निकाल लीजिए, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की टू पावर 9 इंटू सोर्स चार्ज क्या है 100, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 लिखे या ना लिखे, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 1 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, वही हो गया दोस्तों 225 बाई 4 इंटू 10 के टू पावर 9 न्यूटन पर कूलम। पिछले केस में भी दोनों का आंसर यही आ रहा था, इस केस में यही आएगा, आंसर तो सेम ही आना है। क्यों, क्योंकि मेथड हमारा सही है, बस तरीका अलग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड नंबर क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं तब तक से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 2 चार्जेस ऑफ 10 कूलम एंड 20 कूलम आर केप्ट एट 2 पॉइंट्स A and B respectively. Find the electric field intensity due to both the charges at A and B. Both points are 3 meter apart from each other. हिंदी इसका दिया हुआ है, मैं इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट B। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। पॉइंट A पे 10 कूलम का चार्ज और पॉइंट B पे 20 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अरे बोल रहा है कि 10 कूलम चार्ज के चलते B पॉइंट पर और 20 कूलम के चार्ज के चलते A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या है, हम ये भूल जाए कि यहाँ पे कोई आवेश है, ठीक, अच्छा भूल गए यहाँ पे कोई आवेश है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक 10 कूलम के चार्ज के चलते यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करते थे, 1 कूलम का आवेश वहां पे इंट्रोड्यूस करते थे, यूनिट पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यूनिट पॉइंट चार्ज रख के हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, क्या फोर्स निकाल लेते थे, ठीक। और फोर्स निकाल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, अब यूनिट पॉइंट चार्ज रखकर हम क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के, तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 के टू पावर 9, अच्छा, इंटू सोर्स चार्ज कितना है 10, फिर यहाँ पे जो हम 1 कूलम का चार्ज रखे थे इमेजिनरी चार्ज वो रख दिए, तो 1 बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से 9 कर गया, बचा क्या 10 की टू पावर 10। और यही जो फोर्स होता है, वैसे तो फोर्स ही निकला, लेकिन यही जो फोर्स होता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी, किसके कारण, ये ए के कारण, 10 कूलम के चार्ज के चलते, तो कितना हो गया 10 के पावर 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, इसको अगर दूसरा मेथड से करना है तो ये देखिए क्या करते हैं हम कि 10 कूलम का चार्ज ये 20 कूलम वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है निकाल लेते हैं। तो फोर्स लगा देगा 9 इंटू 10 के पावर 9, ये के का वैल्यू, अच्छा, इंटू Q1 10, Q2 20
डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 9 से 9 कट गया, क्या हुआ बचा हमारा 200 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए थोड़ा गौर कीजिएगा, ये 200 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन का फोर्स जो 10 कूलम लगा रहा है 20 कूलम वाले चार्ज पे, वो तो 20 कूलम पे लगा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 कूलम के चार्ज पे पूछता है। ठीक है, यानी 1 कूलम के चार्ज पे ये कितना लगाएगा, चूंकि 20 कूलम के एवरेज पे 200 न्यूटन, तो 1 कूलम के एवरेज पे 20 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी इसको तो क्या आ जाएगा 200 इंटू 10 के पावर 9 बाई 20, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं आगे 10 के पावर 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं बी के चलते ए पर। ठीक है, बी के चलते ए पर, चलिए निकाल के देखते हैं। ये तो ए हो गया, बी पॉइंट बी के चलते ए पर, तो हम मान जाएंगे भूल जाएंगे कि यहाँ पे हमारा 10 कूलम का चार्ज है, क्या करेंगे हम 1 कूलम का चार्ज रखेंगे और फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स एट ए कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू सोर्स चार्ज 20, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें बात बराबर है। चलिए कर देता हूँ बाई 9 कहाँ से ये आया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 9 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 20 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन। तो चूंकि ये 1 कूलम पे फोर्स बता रहा है और 1 कूलम पे फोर्स वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी कितना हो गया 20 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है। 4 चार्जेस ऑफ सेम नेचर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ b. फाइंड द E net at the central point O of the square. हिंदी इसका दिया हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वर्ग, किसी स्क्वायर का हम नेचर जानते हैं, स्क्वायर का क्या नेचर होता है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, ये रहा हमारा स्क्वायर। ठीक है, इसके 4 कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है, मान लेते हैं चार्ज कितना है क्यू चार्ज मान लेते हैं, सेम नेचर का है, तो अगर एक को पॉजिटिव माने तो सबको पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्यू क्यू क्यू। ठीक है, अच्छा इसका साइड लेंथ कितना है बी, तो ये बी है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। बोल रहा है इसकी सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक पॉइंट O है जहां पर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इन सारे आवेशों की वजह से जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। देखिए दोस्तों ये चार्ज Q है, तो इसके चलते हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालेंगे तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा हमारे पास शेप है कि हम डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, x मान लें। अगर शेप इसके अलावा कोई रहता तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। क्यों, देखते हैं आगे क्यों चल जाएगा। हम मान लीजिए डिस्टेंस x है, आप निकाल कर भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। अच्छा डिस्टेंस x है, तो ये x ये Q की वजह से इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस दिशा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज रख कर ही देखते हैं, या ऐसे भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 कूलम चार्ज रखकर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा KQ/x का स्क्वायर। ठीक है, K तो कांस्टेंट हो गया, Q क्या हो गया सोर्स चार्ज, और x से आ गया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अच्छा दोस्तों अब इस चार्ज की वजह से निकालते हैं, तो इस चार्ज की वजह से जो ये दूरी x है, तो ये भी दूरी x होगी, ये भी दूरी x होगी और ये भी x होगी।
इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ये भी उतना ही हो जाएगा। क्यों उतना होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसके वजह से भी वही होगा, कितना, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इस चार्ज की वजह से भी इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसके वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन इधर, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन इधर, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और सारे चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इन सारे चार्जों से दूर होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, यानी बाहर की ओर होगी। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। तो जब दो सदिश एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहें और उन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी परिणामी विद्युत तीव्रता कितना होगा, 0। इसलिए ई नेट इक्वल टू 0। कहाँ पे, पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये कैंसिल क्यों हो गया एक दूसरे से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है और सदिश राशि जैसे फोर्स भी एक सदिश राशि है और डिस्प्लेसमेंट भी सदिश राशि है। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं यहाँ से, चलिए समझते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे हूँ, ओरिजिन पे हूँ, ठीक, और मैंने यहाँ से 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ, और फिर वहां से 3 मीटर का मैंने पहला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इधर कितना, 3 मीटर का। दूसरा मैंने क्या किया, फिर यहाँ से वापस मैं आ गया 3 मीटर अपने पास, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ, 3 मीटर का ही। ठीक, तो जब एक डिस्प्लेसमेंट इधर 3 मीटर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इधर 3 मीटर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के। नहीं तो अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं, दोनों को जोड़ना चाहते हैं, फॉर्मूले से ये वैल्यू आएगा। फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, नहीं अगर पता है जिससे तो आप लोग वेक्टर का लेक्चर जरूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे स्टूडेंट्स, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में आ चुका है ये। देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would just sufficient to balance the weight of a particle of charge -10 microcoulomb and mass 10 milligram, take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जो एक -10 माइक्रोकूलम चार्ज और 10 मिलीग्राम मास के पार्टिकल के भार को बराबर कर सके या वेट को वो बैलेंस कर सके। ठीक है। तो कुछ इस देखिए दोस्तों, जो हमारा चार्ज है वो कितना है, -10 माइक्रोकूलम बराबर 10 × 10 के पावर -6 कूलम लिख सकते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की होगी, नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसका वेट किधर होगा, नीचे वेट, तो इस पर कोई फोर्स लगना चाहिए, फोर्स ऊपर को लगना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस हो सकता है। तो फोर्स, चलिए मान लीजिए F फोर्स है वो ऊपर है। अब हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स ऊपर कब लग सकता है, जब नीचे हमारा कोई क्या हो, निगेटिव का सोर्स चार्ज हो, या ऊपर में हमारा पॉजिटिव का सोर्स चार्ज होगा, तभी तो इस पर फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, नीचे निगेटिव होगा, नीचे होगा तो क्या निगेटिव सोर्स चार्ज होना चाहिए, और ऊपर होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी F बराबर का फॉर्मूला देखे थे हम लोग, क्या होता है, Q × E। अच्छा, अब इस केस में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस चार्ज को बैलेंस होना है, इसका मास कितना है, 10 मिलीग्राम बराबर 10 × 10 के पावर
-3 ग्राम। इस पार्टिकल को बैलेंस होना है, तो बैलेंस कब होगा? जब F किसके बराबर हो जाएगा? W के। F का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? W के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ W। अच्छा, F का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है? Q इंटू E इक्वल टू W के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू G। यहाँ से E बराबर हम निकाल लेंगे आसानी से। E बराबर क्या आ जाएगा? E का वैल्यू mg/q। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और कल के लेक्चर में इससे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रूफ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्यों प्रूफ करेंगे उसको देखा जाएगा कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।